कि अर्थ के ऊपर ओल्डेस्ट क्रेटर आप लोगों को देखने को मिला जो कि डिस्कवर किया गया और ये बोला गया है कि ये जो क्रेटर है ये आप लोगों को देखने को मिलता है 3.47 बिलियन ईयर पुराना, नाम दिया जाता है क्रेटर। ठीक है, तो ये जो आप लोगों को बात कर रहा है क्रेटर के बारे में कि सबसे पुराना क्रेटर मिला है, तो ये क्रेटर एक तरीके का गड्ढा होता है। अब सोचो यहां पर पानी आ गया, पानी भर गया, क्रेटर लेक बन गई यहां पर। अब सोचो इसका मन कर रहा है फटने का काफी दिनों बाद, मन की शांता है, इनकी शहद जैसा है, इनकी हनी जैसा है, तो आराम आराम से फ्लो होता है। और यहां पर इसी की वजह से यहां पर ये क्या करता है, ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा जब आप लोग पढ़ोगे ज्योग्राफी के अंदर में, तो कन्वर्जेंस जो होता है यहां पर, वो सिस्टम आप लोगों को यहां पर ये बेसिकली उसमें नॉर्मली ये निकलता हुआ नजर आता है कन्वर्जेंस वाली कैटेगरी में। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा सकता है। और भारत के बारे में पूछे तो भारत वाला आप लोग याद रख लेना, अगर भारत के बारे में आप लोगों से पूछे कोई यहां पर, ठीक, कि अर्थ के ऊपर ओल्डेस्ट क्रेटर आप लोगों को देखने को मिला जो कि डिस्कवर किया गया और ये बोला गया है कि ये जो क्रेटर है ये आप लोगों को देखने को मिलता है 3.47 बिलियन ईयर पुराना, ये क्रेटर आप लोगों को देखने को मिलता है। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा यहां पर कुछ ऐसी चीजें बता देता हूं जो कि आप लोगों के कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं, और ये क्वेश्चन अगर एक बार आप लोगों के बन गए तो फिर आप लोगों को एग्जाम में मजा आएगा, आप लोगों को डाउट नहीं होगा। ठीक है, डायग्राम बना के बताऊंगा और बहुत सारी टर्म जो है वो आप लोगों की डिस्कस करा दूंगा 1 मिनट के अंदर में। चीजें ध्यान से सुन लेना, अपने आप से पढ़ने बैठोगे तो कंफ्यूजन में पड़े रहोगे, पर 1 मिनट में सुन लोगे तो मजा आ जाएगा, बल्ले ही बल्ले हो जाएगी। ठीक है, अगर आप लोग यहां पर देखो, ये पर्टिकुलर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं मैं यहां पर। ठीक है, ड्राइंग जो है वो ठीक ठीक है, बहुत ही अच्छी नहीं है और बहुत ही बुरी नहीं है, इतनी है कि समझ में आ जाएगी, तो इसलिए ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये पर्टिकुलर इस तरीके से स्ट्रक्चर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये है यहाँ पर क्या, इसको आप लोग बोल सकते हो एक तरीके का, ये वोल्केनिक कोन बन गया आप लोगों के सामने। ठीक है, वोल्केनिक कोन बन गया, यहाँ पर ये इसका थोपड़ा है जिसमें से नीचे से जो है माल पानी निकल कर आएगा। ठीक है, ये थोपड़ा बन गया इसका। तो यहाँ से नीचे से ये क्या है, यहाँ पर नीचे आप लोग को यहाँ पर ये प्लेट के नीचे क्या है, ये है मैग्मा, यहाँ से निकलता हुआ आ रहा है यहाँ पर इस तरीके से। तो ये जो मैग्मा निकल कर आ रहा है यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ से ये निकल कर आता है। तो जहां से ये निकल कर आता है यहाँ पर, ये मैग्मा चलता है यहाँ पर, इसको नॉर्मली आप लोग वर्ड को नाम देते हो, इसको, इसका नाम बोलते हो वेंट, या फिर इसको पाइप बोल देते हो, या फिर नलिका भी आप लोग बोल सकते हैं। वेंट, पाइप या फिर नलिका, ये नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, फिर से कह रहा हूं डाउट मत रखना। ये जो वर्ड है यहाँ पर एनसीईआरटी में बकायदा डायग्राम देखने को मिलेगा आप लोगों को, बेसिक है, ध्यान से सुनना। इसको बोलते हैं वोल्केनिक कोन, यानी कि शंकु बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये जो ऊपर ये बना हुआ है यहाँ पर ये पोर्शन जहां से ये माल पानी बाहर निकलता है, इसको नाम दिया जाता है क्रेटर। ठीक है, तो ये जो आप लोग को बात कर रहा है क्रेटर के बारे में कि सबसे पुराना क्रेटर मिला है, तो ये क्रेटर एक तरीके का गड्ढा होता है। यहाँ पर ये दो तरीके से नॉर्मली देखने को आप लोग को मिलता है, या तो वोल्केनिक रिएक्शन जहां से निकलता है तो वहां पर आप लोग को एक गड्ढा देखने को मिलता है, या फिर ऊपर से कोई उल्का पिंड आकर धरती पर टकरा गया तो तब ये गड्ढा मिला आप लोगों को मिलेगा। तो ये जो क्रेटर है, जैसे आज की डेट में वोल्केनिक फटते हैं तो भाई क्या होता है, अंदर से आप लोग का मैग्मा बाहर निकलता है। ठीक है, तो ये समझो कि भाई साहब अंदर से शक्तिमान आकर निकल रहा है, शक्तिमान अंदर है, तो मैग्मा को आप लोग शक्तिमान बोल सकते हो। ठीक है, तो मैग्मा शक्तिमान हो गया, और जैसे ही शक्तिमान बाहर आया तो भाई साहब ये क्या बन गया, लावा बन गया, यानी कि गंगाधर बन गया। तो मैग्मा और लावा में डिफरेंस ये समझना कि जो चीज अंदर यानी कि गंगाधर ही शक्तिमान है, अगर ये वोल्केनिक के अंदर है, इसके अंदर में है, तो इसको हम लोग मैग्मा बोल देते हैं, और बाहर निकलकर आ गया तो इसको हम लोग लावा बोल देते हैं। पर लेकिन जब बाहर निकलता है, कोई भी वोल्केनिक इरप्शन होता है, कोई भी यहां पर एक्टिविटी होती है, तो होता क्या है, उसमें कोई एक चीज नहीं निकलती है, कई सारे छोटे छोटे से आप लोग को यहाँ पर छोटे छोटे चुनुक चुनुक से आप लोग को यहाँ पर सोलिड पार्टिकल्स निकलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, ये आप लोगों को देखने को मिलेंगे, इनको हम लोग सिंडर का नाम देते हैं, और ये क्वेश्चन भी आप लोगों से कई बार पूछ ले आता है। ठीक है, तो सिंडर का नाम दे देते हैं। अगर इन्हीं को थोड़ा सा बड़ा कर दो आप लोग यहाँ पर, तो इन्हीं को हम लोग बॉम्ब बोल देते हैं, यानी कि सिंडर और बॉम्ब जो है वो छोटे और बड़े भाई हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर ध्यान रख लेना। बस शेप में डिफरेंस है यहाँ पर, जो कि छोटे छोटे आप लोगों को पार्टिकल्स या बड़े बड़े देखने को मिलेंगे, तो सिंडर आप लोग बोल सकते हो। ठीक है, ये छोटे छोटे कण आप लोगों को हो सकता है कि ये जो आप लोगों का लाभ है उसके छोटे छोटे कण हो सकते हैं, या फिर आप लोग के जो बड़े बड़े कण हो सकते हैं, और बाकी का एक फ्लो वाला आप लोगों को यहाँ पर लावा देखने को मिलता ही है। अब इसमें से ये तो नहीं है कि भाई साहब लावा ही निकलेगा, हो सकता है कि अंदर से जब तोड़ फोड़ के निकल कर आ रहा है तो हो सकता है कि कई सारे पत्थर के टुकड़े भी निकल कर आए यहाँ पर अंदर से। तो जो पत्थर के टुकड़े निकल कर आएंगे उनको हम लोग टेफ्रा बोलते हैं, टेफ्रा नाम दिया था, वो पत्थर के टुकड़े जो आप लोगों को अंदर से देखने को मिलते हैं। ये वर्ड है जो कि मैच करने के लिए आते हैं, बाकायदा ध्यान रखना। ठीक है, तो ये हो गया आप लोग का बोम्ब, ये हो गया आप लोग का यहाँ पर सिंडर, ये हो गया टेफ्रा, और जहां से निकल के आते हैं जिस थोपड़े में से, उस थोपड़े का नाम दिया जाता है क्रेटर।
अब सोचो यहां पर वोल्केनो जो है, ज्वालामुखी जो है, वो कैसा ज्वालामुखी है? वो ऐसा ज्वालामुखी है जो आज फट गया, अब फटेगा काफी टाइम बाद, ठीक है। उन्हें बोलता है एक बम आया तुम्हारे पास में, बोला फट जाऊं, नहीं नहीं फट जाऊं, नहीं अभी नहीं फटना, अच्छा ठीक है रुक जाता हूं, तो वो वाला देखने को मिलेगा। तो जिस तरीके से आप लोग को एक्टिव, दूसरा आप लोग को देखने को मिलता है पैसिव, और तीसरा है डोरमेंट, ठीक है। तो ये वोल्केनो आप लोग को देखने को मिलता है। तो एक बार फट गया तो लंबे समय बाद फटेगा। तो यहां पर क्या होता है, बारिश आ गई तो भाई साहब यहां पर पानी भर गया इसके अंदर में। तो जैसे ही बारिश आ गई, पानी भर गया, तो ये क्या बन गया, ये झील बन गई। इसी को क्रेटर लेक का नाम दे दिया जाता है। यहां पर आप लोग देखोगे, मतलब इसी को आप लोग क्या दे देते हो, इसी को क्रेटर लेक बोल देते हो यहां पर। अब सोचो यहां पर पानी आ गया, पानी भर गया, क्रेटर लेक बन गई यहां पर। अब सोचो इसका मन कर रहा है फटने का काफी दिनों बाद, मतलब इसका मन किया लगभग, मतलब 15 20 50 100 साल बाद कि फिर से फट जाऊं। क्यों? क्योंकि भाई साहब मुझे जो है फिर से गैस हो रही है, तो मुझे फिर से फटना है। तो यहां पर जब फिर से फटेगा, तो ये बिल्कुल ऐसे बन गया आप लोगों का सिस्टम, जैसे फेविकोल की बोतल आप लोगों ने देखी है। फेविकोल की बोतल में क्या होता है भाई, आप लोगों ने फेविकोल यूज कर लिया, फिर आप लोगों ने उसको यूज किया 4 महीने बाद में, तो जो थोड़ा बहुत फेविकोल निकला हुआ था वो बोतल के बाहर चिपक गया, एक परत बन गई, आप लोग उसको हटाओगे। अब ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है, जब फिर से ये फटेगा तो ऊपर वाले थोपड़े को लेकर फट जाएगा, और बड़ा थोपड़ा इसका हो जाएगा। पहले वाला थोपड़ा जो था ये था, अब नया थोपड़ा इसका ये बन गया, क्योंकि जब बूम देने से निकलेगा तो ये फट के बाहर पड़ेगा, क्योंकि वो सील हो चुका था वहां पर। अब जो नया थोपड़ा बन गया, इस नए थोपड़े को बोलते हैं यहां पर, ये क्या बोलते हैं, इसको कैल्डेरा नाम देते हैं यहां पर ये, ठीक है। तो ये जो थोपड़ा होता है ये होता है कैल्डेरा, और यहां पर ये जो कैल्डेरा होता है, अब एक बार फट गया, बड़ा थोपड़ा हो गया, यानी कि ये छोटा भाई है, ये बड़ा भाई बन गया। अब ये भी काफी लंबे समय तक ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसके अंदर भी बारिश होगी, पानी भर जाएगा। इसी को आप लोग कैल्डेरा लेक का नाम दे देते हैं यहां पर। तो दोनों में डिफरेंस कुछ नहीं है, वही प्रक्रिया है, वही सिचुएशन है, बस यहां पर इसका फटने का जो टाइम है, फिर से फटा तो ये बड़ा साइज हो गया, तो इसको उन्होंने यहां पर कैल्डेरा लेक बोल दिया। यानी कि बस टाइम का फर्क है, और कोई फर्क आप लोगों को यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। तो ये जो टर्मिनोलॉजी है, जब आप लोग पढ़ने बैठते हो वोल्केनिक के बारे में, यहां पर सिस्टम के बारे में, तो ये टर्मिनोलॉजी बहुत परेशान आप लोगों को करती है। तो ये आप लोग नाम याद रख लेना, डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हुए आप लोग के एग्जाम में नजर आते हैं, इसको लेकर कोई कंफ्यूजन आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए। तो यहां पर अगर कोई पूछे इनके बारे में, तो आप लोग इनको याद रख सकते हो, बेसिक पॉइंट है, बहुत ही कई सारे और भी हैं, मैंने थोड़े से आप लोगों को यहां पर बताए हैं जो थोड़ा सा आप लोग यहां पर याद रख सकते हो। अब इनके अंदर से एक छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को और बता देता हूं, ये भी इंटरेस्टिंग है और कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं यहां पर। जब ये फटकर बाहर निकलता है ये पूरा का पूरा सिस्टम, तो यहां पर आप लोग के लावा निकलते हैं। तो जो ये लावा होते हैं, ये दो तरीके का लावा आप लोग को देखने को मिलेगा। एक को बोलते हैं एसिडिक लावा, और दूसरे को बोलते हैं यहां पर बेसिकली बेसिक लावा, ठीक है। अब ये जो एसिडिक और बेसिक लावा ये डिसाइड करते हैं, ये पता है किसके बेसिस पर डिसाइड किया जाता है? ये डिसाइड किया जाता है कि इनके अंदर में आज की डेट में सिलिका कितना है। तो जो सिलिका का जो कंटेंट रहता है उसके बेस पर डिसाइड किया जाता है, यानी कि किसके अंदर में सिलिका ज्यादा है और किसके अंदर में सिलिका कम है। तो यहां पर जो एसिडिक होता है उसमें सिलिका ज्यादा होगा या फिर कम होगा, बताइए। एसिडिक में आप लोग को सिलिका ज्यादा देखने को मिलेगा, 70 से 80% सिलिका होता है, उसको आप लोग एसिडिक बोलते हो। और ये गाढ़ा होता है, जैसा शहद नहीं होता है ऐसा होता है यहां पर। तो यहां पर इसकी विस्कोसिटी, यानी कि जिसको आप लोग शांता बोलते हो, वो ज्यादा होती है इसकी। तो इसलिए यहां पर अगर ये जब शंकु से बाहर निकलेगा, जब ये फटेगा और शंकु से बाहर निकलेगा यहां पर ये लावा, तो ये क्या करता है, ये आराम आराम से बाहर निकलेगा यहां पर, और आराम आराम से बाहर निकलेगा तो आराम आराम से निकलेगा तो आराम आराम से सूखेगा। तो जब इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाते हैं, ये हाई कोन बनाते हुए आप लोगों को नजर आएंगे, यानी कि इनके द्वारा जो स्ट्रक्चर बनाई जाएगी वो हाई कोन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखना। तो जो एसिडिक जो आप लोगों को लावा देखने को मिलता है, वो आप लोगों को सिलिका से भरपूर होता है। उसमें जैसे लोहा हो गया या दूसरी मेटल का कंटेंट जो है, वो ओनली 20 से 30% आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये आप लोगों को यहां पर समझ सकते हैं, इसका फ्लो स्लो रहता है, और ये विस्कस यानी कि हाई शांता वाला होता है। ये पॉइंट आप लोगों के लिए कई बार क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जा चुके हैं इनके बारे में, कि जो एसिडिक लावा होता है वो हाई सन को बनाता है, ज्यादा एक्सप्लोटिव आप लोगों को देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब इसमें जम गया, ये जम गया, तो भाई साहब जब फटेगा तो आवाज करेगा बूम, इस तरीके की आवाज आएगी जैसे बॉम्ब फट गया हो। तो ये चीजें आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। तो यही पॉइंट आप लोग यहां पर याद रखना, कि जो सिलिका है यहां पर, ये सिलिका ज्यादा है, इसकी वजह से इसकी विस्कोसिटी यानी कि शांता है, यानी कि शहद जैसा है, यानी कि हनी जैसा है, तो आराम आराम से फ्लो होता है। और यहां पर इसी की वजह से यहां पर ये क्या करता है, ये आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा,
जब आप लोग पढ़ोगे ज्योग्राफी के अंदर में, तो कन्वर्जेंस जो होता है यहाँ पर, वो सिस्टम आप लोगों को यहाँ पर ये बेसिकली उसमें नॉर्मली ये निकलता हुआ नजर आता है कन्वर्जेंस वाली कैटेगरी में यहाँ पर। ठीक है, ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा टॉपिक, बस इतना बता रहा हूं उतना सुन लो अभी। ठीक है, दूसरी साइड में अगर देखोगे, जो यहां पर जिसके अंदर में सिलिका का कंटेंट देखोगे, तो ये लगभग 40% के करीब होता है। तो इसलिए जैसे कि आप लोग सिलिका 40 है, यहां पर 70 था, तो इसलिए यहां पर जो आप लोग को दूसरा मटेरियल है जैसे कि लोहा वगैरह, उसका कंटेंट आप लोग को यहां पर देखने को मिलेगा लगभग 60%। तो इसीलिए इसका नाम बेस रख दिया गया है सिलिका के नाम पर, क्योंकि सिलिका जो है वो यहां पर कम हो गया है। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर समझना। तो इसकी विस्कोसिटी शांतता जो है वो कम होती है, यानी कि बहता जल्दी है यहां पर, ये यानी कि फ्लो में बह जाता है। तो यार कोई भी इंसान इसका बेवकूफ बना देता है, किधर को भी चल देता है। तो इसको वाटर के साथ में आप लोग कंपेयर कर लेना। पानी जो होता है उसकी विस्कोसिटी शांतता जो होती है वो काफी कम होती है। इसीलिए जब भी ये निकलेंगे, अगर कहीं से जमीन फाड़ कर निकलेंगे, तो ये कभी भी संको नहीं बनाएंगे, ऐसे आसपास में फैल जाएंगे, ऐसे आसपास में फैल जाएंगे फटाफट दूर दूर तक। ठीक है, तो ये आप लोग को लेस एक्सप्लोसिव देखने को मिलेंगे, एक्सप्लोजन इनका ज्यादा नहीं रहता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखना, जिसके चलते आप लोगों से कई बार पूछा जाता है। और खासकर जब डाइवर्जेंट होता है, जैसे नहीं समुद्र के अंदर में जब आप लोग जाओगे, तो समुद्र के अंदर की जो सतह होती है, आप लोग अगर समुद्र देखोगे यहां पर, मान लीजिए समुद्र के अंदर में कोई वोल्केनो फटा है यहां पर, ठीक है, तो वहां पर जो इस तरीके की जो स्ट्रक्चर बन जाती है वोल्केनो फटने की वजह से, बहुत लंबी चेन सी बन जाती है यहां पर दूर तक, ये स्ट्रक्चर समुद्र की सतह पर, यहां पर इसको मिड ओशनिक रिज बोलते हैं। तो ये नॉर्मली डाइवर्जेंट का फिनोमिनन आप लोग को देखने को मिलता है, यानी कि एक दूसरे से जब प्लेटें दूर जा रही होती हैं, इस तरीके की कंडीशन आप लोगों को यहां पर नजर आएगी। तो ये पूरी थ्योरी है जिसका बेसिक कुछ कुछ मैंने आप लोगों को बता दिया। कई सारे क्वेश्चन इसी में से आप लोग के आते हैं कि एसिडिक लावा क्या होता है, बेसिक लावा क्या होता है, ये किस तरीके से कौन सा एक्सप्लोसिव होता है, कौन सा लेक्स एक्सप्लोसिव होता है, ये किसकी शांतता ज्यादा होती है, किसकी शांतता कम होती है, सिलिका का कंटेंट किस में ज्यादा होता है, किस में कम होता है। तो ये जब वोल्केनिक इरप्शन होता है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं कई बार। तो ये समझो कि एक ओवरव्यू मैंने दे दिया है। वैसे तो ये टॉपिक ऐसा है कि इसको नॉर्मली अगर पढ़ाया जाए तो ये लगभग 2 से ढाई या 3 घंटे में खत्म होती है सारी चीजें, जब प्रॉपर पढ़ाया जाता है सारा डिफ्रेंशिएट करके। पर यहां पर मैंने फिर भी आप लोग को एक ओवरव्यू दे दिया है, जिससे कि आप लोग थोड़ा सा समझ सकते हो। ठीक है, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग के माइंड में क्लैरिटी आ गई होगी। तो यहां पर इनके द्वारा बोला गया कि जो क्रेटर बना है यहां पर, ये लगभग 3.4 मिलियन ईयर पुराना क्रेटर देखने को मिलेगा, जिसके बारे में यहां पर बात की जा रही है। तो इसीलिए आप लोगों से यहां पर क्रेटर जो होता है वो एक तरीके का गड्ढा होता है, और दो तरीके से बनता हुआ नजर आता है। एक तो मैंने अभी आप लोग को बता दिया, दूसरा ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर में जो साइंटिस्ट है उनके द्वारा यहां पर इसके द्वारा बताया गया है। और ये क्रेटर जो है ये काफी ज्यादा पुराना है, इसकी स्टडी यहां पर की जाती है। तो उससे पता लगा पाते हैं हम लोग नॉर्मली, अगर कुछ भी ऐसी चीजें होती हैं तो हम लोग कई बार पृथ्वी की जो स्ट्रक्चर है सेफ है, किस तरीके से बनी हुई है, कौन कौन सी चीजें यहां पर आकर देखने को मिली, तो उसका एक एनालिसिस यहां पर लगाया जाता है, जिसके चलते हम लोग को फिर इनका अंदाजा लगता है। और इसी के बेस पर जियोग्राफर जो है वो अपनी फिर थ्योरीज देते हुए नजर आते हैं। तो ये पॉइंट आप लोग यहां पर ध्यान रखना। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें हैं यहाँ पर। तो एक तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा सकता है कि यहाँ पर ये वर्ल्ड का जो ओल्डेस्ट जो क्रेटर आप लोगों को देखने को मिलता है, ये आप लोगों को नॉर्थ पोल पर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा, जिसकी स्टडी अभी की जा रही है। तो यहाँ पर पता चलता है कि हमारी पृथ्वी की ओर कितने तरीके के जो, कई बार इस तरीके ना, कई बार आप लोगों ने सुना होगा कि हमारी पृथ्वी से कोई ग्रह टकराने वाला है, कोई एस्ट्रॉयड टकराने वाला है। तो हम लोग इनका अंदाजा लगा पाते हैं कि ये प्रक्रिया चलती कैसे और कितने लंबे समय में यहाँ पर चलती हुई नजर आती है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप लोग यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, हमारे देश के अंदर भी क्या कोई ऐसा सिस्टम आप लोगों को देखने को मिल जाता है? तो हमारे देश के अंदर भी हल्का सा आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा, ये है डाला क्रेटर। ठीक है, डाला क्रेटर जो है इंपैक्ट स्ट्रक्चर मध्य प्रदेश के अंदर रीजन में आप लोगों को देखने को मिलता है। ये अटेंशन हुआ था कि एशिया का लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट ये इंपैक्ट क्रेटर यहाँ पर बोला गया था। ठीक है, तो ये एंसेंट मेट्रोइस जो है यहाँ पर, ये देखो कई बार क्या होता है, आप लोग तो देखते हो पृथ्वी पर बैठे हो फिक्स है, पर हमारी पृथ्वी हमेशा घूमती आप लोगों को नजर आएगी। तो आप लोग जब बैठकर पिक्चर भी देख रहे हो या वीडियो देख रहे हो, अभी यहाँ पर लेक्चर देख रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग फिक्स बैठे हुए हो, कुछ भी हिल नहीं रहा है। अभी भी पृथ्वी जो है फुल स्पीड पर वेस्ट टू ईस्ट अपना चलती हुई नजर आ रही है, अपनी धुरी पर भी घूम रही है और वैसे भी घूम रही है। पर लेकिन बैलेंस इतना शानदार है कि सारी चीजें जो हैं वो नॉर्मल बनी हुई है। तो ये पॉइंट आप लोग समझ सकते हो। तो भारत के अंदर में अगर पूछे, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत के अंदर भी आप लोग को ऐसी स्ट्रक्चर देखने को मिल जाती है। तो ये चीजें समझ सकते हैं, जो भारत के अंदर में ये डाला क्रेटर है यहाँ पर, ये इसका डायमीटर लगभग 11 किलोमीटर बताया जाता है, इतना बड़ा आप लोगों को देखने को मिलता है। इसके ऊपर भी स्टडी की जा चुकी है। तो ऐसी सिचुएशन आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को इसको लेकर नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो इसको याद रखना। ठीक है, तो यहां पर वर्ल्ड का ओल्डेस्ट अगर इंपैक्ट क्रिएटर पूछे कहां पर सिचुएटेड है, जिसकी अभी स्टडी की गई है,
तो ये ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। और भारत के बारे में पूछे तो भारत वाला आप लोग याद रख लेना, अगर भारत के बारे में आप लोगों से पूछे कोई यहाँ पर, ठीक है। तो बेसिक है, इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि अब इस टॉपिक से रिलेटेड आप लोगों के माइंड में बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गए होंगे कि क्रिएटर कैसे कैसे बनता है। लावा के बारे में बता दिया, ये इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। मजा आया कि टॉपिक में नहीं आया, कुछ नया जानने को मिला या फिर सबको पता थी ये बात, मुझे ये बता दो ताकि आगे से मैं ध्यान रखूं। ठीक है। पता चला अरे क्या पढ़ा दिया यार, ये तो सारी पता थी, टाइम वेस्ट तो नहीं, अरे टाइम वेस्ट तो नहीं कर दिया मैंने आप लोग, आप बेस्ट। चलिए ये इंटरेस्टिंग था, मुझे लगा थोड़ा सा कुछ नया जानने को मिलेगा। आशा करता हूं कि आप लोग के माइंड में इसको क्लैरिटी आई होगी और मैंने आप लोग को निराशा नहीं दी होगी। तो आशा की कि निराशा नहीं मिली होगी। तो ये था पूरा का पूरा इंपॉर्टेंट टॉपिक।